आप मेरे साथ यशायाह का अध्याय 49 खोल सकते हैं। और वचन नंबर 14वीं पंक्ति से 49वां अध्याय वचन नंबर 14 पंक्ति से। यशायाह 49 मिल गया आप सभी को? ओके। सो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु सियोन ने तो कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध दूध पीते बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया ना करे? चाहे ये भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। है ना? ये परमेश्वर का वादा है हर एक मसीही जन के लिए। आज भी ये वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है ना? गॉड कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और देन वचन नंबर 16 में, देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया है, तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे सामने है ना? सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। वो जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। यूहन्ना ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप बढ़े और हम घटे। गॉड हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से परमेश्वर आप बढ़े, परमेश्वर आप महिमा स्वीकारे पिता। हमारी प्रार्थना इस समय प्रभु, इस समय इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे जो है प्रभु हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह सभा के दौरान, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं सारा चीज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इंसान की दो मुख्य हिस्से, जो कि दो मुख्य ज़रूरत है, और इसको हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट एंड सिक्योरिटी, पहचान और सुरक्षा, है ना? ये दो चीज़ है जो हर एक इंसान के अंदर इस हिस्सा है कि वो अपने दिल में वो सुरक्षा चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है ना? इस मुंबई में भी देखा जाए तो बहुत सारे है ना बिल्डिंग टावर्स हैं, सिक्योरिटी रखे हुए, लेकिन वो सिक्योरिटी का प्रवाह हो सकता है कई बार, है ना? होता भी है ना? बड़े सोसाइटी होती है, चोरी हो जाती तो भी, लेकिन कई जगहों में लाइक सिक्योरिटी के रूप में सीसीटीवी लगाए हुए। लेकिन हमारे मनुष्य के जीवन के प्रति जो रियल जो सिक्योरिटी की जो जरूरत है वो सच में है। और जो पहचान, मतलब कि कोई तो मुझे उस तरीके से समझे, सिग्निफिकेंट का मतलब वही है कि मुझे समझते हुए मुझे उस जगह पे रखे, है ना? लोग बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, है ना? उनके लिए एक पोजीशन लाइक, है ना, रखा जाता है कि बस इनके लिए ये जगह है। पहचान मतलब इंसान के अंदर वो है, लेकिन विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है। और पहचान के रूप में देखा जाए, गॉड ने हमें एक अद्भुत तरीके के जो पहचान दिया है, एक पुत्र के रूप में हमें एक पहचान दिया परमेश्वर। हम उसके पुत्र, कहने का मतलब पुत्र और पुत्री के रूप में हमें उसने पहचान दिया है, हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है, और उस परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है। और वो सुरक्षा ऐसे साधारण नहीं है। उस सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं का लहू बहाया उस क्रूस पे, है ना? यूहन्ना ने कहा, वो देखो जगत का मेमना, वो देखो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, वो मेमना हमारे लिए वध किया गया, अनंत में वध किया गया, लेकिन आज हमारे लिए, आज भी वो मेमने का लहू आज भी हमारे लिए उतना ही प्रेशियस है, उतना ही प्रभावशाली है ना? आज भी बाइबल क्या बोलते हैं, आज उस मेमने का लहू आज भी वो सूखा नहीं है, आज भी वो गीला है, उस मेमने का लहू। इसलिए उसने क्योंकि हमें वो सुरक्षा दी है, और आज भी हमारे पास, हम उस सुरक्षा को लेकर चल सकते हैं, है ना? और यहाँ पे वो परमेश्वर कुछ प्रॉमिस कर रहा है सुरक्षा के बारे में, और उदाहरण दे रहे क्या कि एक दूध पिलाती हुई माँ
क्या अपने बच्चे को भूल सकती है? क्या अपने जन्मे बच्चे को भूल सकती है? और परमेश्वर कहता है हाँ, ऐसा हो भी सकता है, संभव है, लेकिन गॉड कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। आज तक यदि आपके माइंड में ये कोई ऐसा कोई सवाल आया है कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है, जब हमारे लाइफ में ऐसे कठिन हिस्से आ जाते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि ये दर्द कब खत्म होगा, ये परेशानियां कब खत्म होगी, है ना। हम क्या, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बचपन से बहुत सारे चीज़ें चली आई हुई होते लोगों के माइंड में, वो हिस्सा निकलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो परमेश्वर हमारे प्रति इतना ख्याल रखने वाला वो परमेश्वर, हमारे जीवन में वो सुरक्षा देने वाला वो परमेश्वर है। आज भी दे रहा है, प्रेजेंट में भी दे रहा है, और फ्यूचर में भी वो परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा के लिए सारा चीजें प्रोवाइड किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस सुरक्षा को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम इस संसार में है, इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, उन चीजों के द्वारा वो हमें क्या करता है कि वो हमारा जो ध्यान है उस परमेश्वर से भटका देते हैं। हमारा जो परमेश्वर हमें सुरक्षा दी है, उस सुरक्षा से हम थोड़ा हट जाते हैं। क्योंकि जब वो चीजें होने लगती है तो उस समय हमारे मन में ख्याल आता है, ये क्या ख्याल आता है कि वो परमेश्वर कहाँ है। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में खोद कर रखा है, खोद कर लिख लिया है ना। लोग पेपर में लिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हर एक मसीही जन का बायद हुए नाम। सो कहने का मतलब परमेश्वर का तो साधारण हमारे जैसा भी हाथ रहेगा साधारण, लेकिन क्या कह सकते हैं उसमें कि गॉड हर एक व्यक्ति का नाम खोद कर लिख लिया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे प्रति वो इतना दिलचस्पी रखता है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और आज हम उसके पुत्र यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है। और वही सुरक्षा परमेश्वर यहाँ पे इजरायलियों के लिए भी कहा, और हमारे लिए भी वो चीजें आज भी लागू है यहाँ पे, है ना। भजन संहिता का अध्याय 103 अध्याय खोलिए मेरे साथ, और वचन नंबर 13 से पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय वचन नंबर 13, है ना। तो उससे इस वचन ये हिस्सा पढ़ने से पहले सोचिए, मूसा का जन्म जब ही हुआ वो छोटा बालक था, और मूसा की माँ बाय द वे एक बहुत ही अद्भुत तरीके के माँ थी, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और लेकिन क्या हो गया था कि वहाँ पे फिरौन ने राजाज्ञा निकाल दी थी कि जो भी 1 साल के बच्चा होगा सबको मरवा दिया जाए। हाँ, लेकिन सोचिए वो माँ के हृदय से क्या गुजरा रहेगा। फिर भी उस बच्चे को जब ही नील नदी में उस टोकरी में छोड़ा, छोड़ने के बाद वहाँ से वो हटी नहीं, है ना। उसने ढक दिया, एक सुरक्षा वाला पार्ट की पानी में न डूबने पाए मेरा बेटा, वो पानी में ढांक के मतलब टोकरी में उस नील नदी में छोड़ दिया। और वहां से देख रही थी कि मेरा बच्चा क्या होगा, है ना। कठिन बात, वो हिस्सा बहुत कठिन था उसके लिए, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास करते हुए उस चीज को कर पाए। एक बहुत अद्भुत उदाहरण है माँ का, है ना। समूएल की माँ हन्ना, है ना, उसने प्रेयर किया, है ना। उसकी कोख बांझ क्या बोलते, बांझ जैसे थी, लेकिन उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, परमेश्वर जो मुझे आप देंगे वो मैं आपके राज के लिए आपके हाथ में दे दूंगी। पहला समूएल में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और क्या बोलते वचन की जब वो दूध छुड़ाया गया, हाँ दूध छुड़ाया गया, कितना साल का रहा होगा, मे भी 3 साल, है ना। कई बार 3 साल में दूध छुड़ा देते बच्चे को,
4 साल का, एक बार 5 साल भी है ना, ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है बट तो लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए इतना छोटा बच्चा, उसको परमेश्वर के मंदिर में, भवन में उसने रख दी हन्ना ने, और उस समय से परमेश्वर बातें किया। वहाँ पे एली याजक भी थे, लेकिन एली से नहीं, परंतु परमेश्वर ने किससे बातें किया? समय से। एक अद्भुत उदाहरण है माँ का जो रोल उसने निभाया। पहले तो परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन उस प्रकार से था, और इस वजह से वो निर्णय भी ले पाई। उसने परमेश्वर से कहा भी था, परमेश्वर आप जो मुझे देंगे मैं आपको दे दूंगी, और उसने वैसा ही किया, है ना। और मूसा की जो माँ है, वहाँ पे सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसको नहीं पता था कि मेरे बेटा किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, नहीं पता था, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास करते हुए वो जीवन जिया, और वो विश्वास रखी। इवन जब नील नदी में रख रही है तो भी वो अपना जो सारा जो ट्रस्ट है, सारा विश्वास उस परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पे रखा उसने, और उसने रखा। और दिन क्या होता उसके बाद, फिरौन की बहन है ना, उसको लेती है, और देखने में बहुत ही सुंदर, जब बालक बहुत सुंदर है मूसा, और उसने बोला मैं अब इसको पालूंगी। दिन सवाल ये आता है कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, लेकिन वहाँ पे वो उसकी मूसा की बहन देख रही होती है, हाँ मरियम, और देन उसने बताया एक औरत है, एक भाई है, यदि आप कहें तो मैं उसको लेकर आऊँ। और वही परमेश्वर क्या बोलता है, मूसा की माँ को ही वहाँ पे रखा उसको दूध पिलाने के लिए। ये कितना अद्भुत है परमेश्वर, उस स्टोरी में वो परमेश्वर है। हमारी भी स्टोरी में कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होने लगती है तो ऐसा लगता है कि इस कहानी में परमेश्वर नहीं है। हाँ, क्यों नहीं ऐसा, क्यों ऐसे लगता है? उस समय लगता है कि इस कहानी में सिर्फ दर्द ही दर्द है। हाँ, परमेश्वर का हाथ कहीं नहीं दिखाई देता है, कुछ सुधार नहीं हो रहा परिस्थितियों में, और तभी ऐसा सवाल होता है कि इस कहानी में परमेश्वर नहीं। लेकिन मूसा की कहानी में परमेश्वर था। फिरौन के राज्य में पला बड़ा वो, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी उसके जीवन में, उस योजना को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। और इब्रानी में लिखा है कि विश्वास से उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से वो इनकार कर दिया। उसने उस मिस्र का जो सुख और आनंद को उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझ गया कि मेरा जो जीवन है किस लिए चुना गया है, किस लिए मुझे बनाया गया है। और मूसा को जो लाइफ हम देखते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है। कैसे गवाही देता है? इस पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति मेरा दास मूसा है। मूसा भी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हाँ, नील नदी में छोड़ा गया, फिर भी वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हाँ, उस थोड़े समय के लिए उसकी माँ ने, सोचिए, एक स्वाभाविक सोच के अनुसार अगर सोचा जाए तो यह होगा कि अब मेरे बेटे का, मेरे बच्चे का क्या होगा। हाँ, स्वाभाविक बात है, हम ह्यूमन है, और ह्यूमन के अनुसार अगर मनुष्य है, और मनुष्य के स्वाभाविक सोच के अनुसार अगर सोचा जाए तो ये सारे सवाल आ सकते हैं। लेकिन इस स्वाभाविक सोच के बियॉन्ड जो परमेश्वर है, उससे बढ़कर जो परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करना जानता है। और जब वो सुरक्षा करता है तो परमेश्वर कहता है कि तुमको कोई भी छूने नहीं पाएगा। वो परमेश्वर एक सेंटेंस कहता है, यदि मैं ठीक हूँ तो हबक्कुक में, यदि कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूता है ना। जकरिया में, यदि कोई तुमको छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कि इतनी बड़ी सुरक्षा परमेश्वर हमारे प्रति सोचता है।
आँख की पुतली है ना, पता है अगर कोई भी चीज़ें आती तो हम फटाक से हम ना अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम पीछे हटते हैं। कोई भी चीज़ें हाथ आँख के सामने आती है, बहुत नाजुक पार्ट है, लेकिन फिर भी सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर कहता है कि यदि कोई आपको छूता है, तुमको छूता है, तो मेरी आँख की पुतली को छूता है। और गॉड यहाँ तक क्या बोलते हैं, यदि कोई परमेश्वर की आँख की पुतली को छुएगा तो क्या परमेश्वर शांत रहेगा? और वही चीज पौलुस के साथ में हुआ था। शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कलीसिया के लोगों को सता रहा था, परमेश्वर कहता है शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसका लाइफ बदल गया। लेकिन परमेश्वर वो सुरक्षा देने के लिए हमारे लाइफ में आज भी वो सुरक्षा दे रहा है ना। तो भजन संहिता का अध्याय पढ़ते हैं, है ना, 103 अध्याय और वचन नंबर 13 से यहाँ पे लिखा है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। परमेश्वर आज भी वो दया करे, मर्सी करने वाला वो परमेश्वर है ना। और आगे लिखा है क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है, उसे स्मरण रहता है कि हम धूल ही है। हमारी सृष्टि को जानता है। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि वो हम मनुष्य की क्या बोलते हैं, सब कुछ वो जानता है, सब कुछ। इसलिए वो हमें वो सुरक्षा देता है। हमारी लाइफ में क्या होने वाला सब कुछ उसको पता है, एग्जैक्ट पता है, एक एक चीजें पता है उसको। और वो परमेश्वर हमारे लाइफ में दया भी कर रहा है। और आगे लिखा है उसी पंक्तियों में, मनुष्य की आयु घास के समान है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो हवा का झोंका लगते ही ठहर जाता है, हवा का झोंका लगते ही ठहर नहीं पाता, और फिर उसका स्थान भी उसे नहीं पहचानता, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट तौर पे, है ना, मनुष्य के लिए वही बोल रहा है कि परमेश्वर कई बार मनुष्य इस प्रकार से क्या बोलता है कि, है ना, उसकी आयु उम्र क्या बोलते हैं हवा के जैसा ही है, लेकिन फिर भी वो फूलता है। घमंड वाले पार्ट में भी, है ना, देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उसके पहले वाली पंक्ति में हमने जो पढ़े थे कि यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं, है ना, जो उससे डरते। भय, परमेश्वर का भय रखना, फियर ऑफ गॉड। वो डर नहीं है कि हानि मेरी होगी, वो वाला डर नहीं, हाँ, एक आदर का डर, है ना, ऑनर। और आगे उस पंक्ति में लिखा है वचन नंबर 17 में, परंतु यहोवा की करुणा अपने भक्तों पर सदा सर्वदा और उसकी धार्मिकता उसके नाती पोतों पर बनी रहती है। परमेश्वर की जो करुणा दया है ना, धर्मियों पे, विश्वासियों पे, और उनके क्या बोलते हैं, कितने पीढ़ी पता नहीं, पीढ़ी, है ना, गॉड का एक प्रॉमिस है। और देन आगे उसी पंक्ति में लिखा, आगे वचन नंबर 18 में, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों पर चलना याद रखते हैं। ये है ना, परमेश्वर दया तो कर रहा है, दया सदा सर्वदा दया करने के लिए वो है। लेकिन यशा हमने पढ़ा तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों पे ऐसा हो सकता है कि दया ना करे। इंग्लिश में इस प्रकार से बोलता है कि she should not have compassion। ऐसा हो सकता है कि वो दया ना करे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सदा सर्वदा दया करता रहने वाला वो परमेश्वर है। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा में क्या आता है, कि कैसे आता है, एवरी क्षण, हर एक क्षण में बात। लेकिन हमारी सोच कैसे आती है कि जब हम कठिन हिस्सों में होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर का कोई दया ही हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का हाथ लगता है। क्या परमेश्वर आप सच में नहीं अनसुनी कर रहे हो? हाँ, मैं इतना दर्द से गुजर रहे,
आप क्या थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, इमोशनली नहीं, रियल है, एकदम ट्रूथ है वो, उसके पास वो सच्चाई है। और आगे उसी पंक्तियों में लिखा है ना, यहीं पे क्या बोलता है कि और उसके उपदेशों पर चलना याद रखते, ये कि हम जो परमेश्वर के उपदेश में इस वचन, बहुत सारे डॉक्ट्रिन, सिद्धांत भी है जो परमेश्वर ने रखा है। सिद्धांत सुरक्षा का एक सिद्धांत, अनंत की सुरक्षा का एक सिद्धांत है कि परमेश्वर, यीशु मसीह भी यूहन्ना 10 में कहा कि कोई भी तुम्हें ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पिता के हाथ से तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकता। ये अनंत की सुरक्षा का एक सिद्धांत यह है कि जो कोई भी इस दुनिया में यीशु मसीह पे विश्वास किया है उसका उद्धार कभी नहीं खो सकता। कई लोग सिखाते हैं कि यदि उद्धार ग्रहण करने के बाद यदि वो पाप में जीता है तो स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर वो उद्धार के लिए भी कुछ नहीं कर सकता तो ना उसको ये भी नहीं है कि उसके उद्धार खोने में भी उसका हाथ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। किस पे डिपेंड है? उस परमेश्वर पर डिपेंड है। इसलिए अनंत की सुरक्षा यीशु मसीह स्वयं बोलता है कि मेरे हाथ से और मेरे पिता के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता तुम्हें। और यह सुरक्षा परमेश्वर हमें इस प्रकार का देता है। यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती, मेरी आवाज सुनती है। और आवाज में ये भी शामिल होता है कि उपदेश ये भी शामिल है कि हम सिर्फ ये आवाज ही नहीं सुनते हैं उस परमेश्वर की, उस परमेश्वर के जो उपदेश आते हैं, वचन आते हैं, वो उपदेश को हम लेकर जीते हैं। वो उपदेश हमारे जीवन में सुरक्षा लेकर आता है। क्यों सुरक्षा लेकर आता है? कि वो जब मैं किसी परिस्थितियों में पड़ता हूँ, संकटों से गुजरता हूँ, तो वो परमेश्वर का उपदेश मेरे लिए कैसा बनता है? एक शरण स्थान के जैसा, कवरिंग जैसा बनता है ना। कवरिंग का जो सिद्धांत है ना, हम वो भी लाइक बाइबल क्लास में सीखते हैं, टीच करते हैं वो चीज़ें, है ना, स्पिरिचुअल कवरिंग। तो परमेश्वर के उपदेश हमारे लिए कवरिंग के रूप में। बाय द वे, हर एक पति उस पति पत्नी के लिए कवरिंग है, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है पिता के अधीन पुत्र है ना, और पुत्र के अधीन कलीसिया भी, और वैसे भी क्या रखा कि पति के अधीन पत्नी, है ना। एक कवरिंग का एक क्रम है। तो पति, हर एक पति अपने पत्नी के लिए वो एक कवरिंग के रूप में है। कलीसिया वो कवरिंग के रूप में है हर एक मसीह के लिए। वचन परमेश्वर का कवरिंग के रूप में, पवित्र आत्मा कवरिंग है हमारी। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से सुरक्षा दी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को यूं ही नहीं बनाया है ना। एक पंक्ति है भजन संहिता अध्याय एक भजन संहिता 91 में वचन नंबर 4, 91 भजन संहिता 91 वचन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है कि वो अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। सच्चाई है ना, ट्रुथ। यीशु मसीह यूहन्ना में क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में ट्रुथ, वो सच्चाई यीशु मसीह है। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा। ये सुरक्षा की एक तस्वीर है ना। और भजन संहिता में क्या बोलते हैं, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले ढांप लेती, वैसे मैं तुम्हें सुरक्षा देना चाहता हूँ, ढांपना चाहता हूँ। लेकिन क्या बोलते हैं, कईयों को यीशु मसीह बोलते हैं, लेकिन तुम आना ही नहीं चाहे उस पंख तले। हाँ, उस पंख तले आना ही नहीं चाहे। लेकिन हमारे पास उस परमेश्वर उस प्रकार से सुरक्षा दे रहा है। इस पंक्ति में क्या बोलता है, उसके परों तले तू शरण लेगा। ये भी विंग्स, इंग्लिश में विंग्स है, पंख, ओके, शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है ना।
ढाल क्या बोलते हैं कि सामने से है ना, जब युद्ध में सैनिक लड़ता है तो सामने से कुछ वार आता है तो ढाल के द्वारा क्या करता है, सुरक्षा होती है। झिलम लाइक यहाँ पे है ना, एक प्रकार के एक कपड़े, एक मेटल का पार्ट होता है झिलम, है ना, वो झिलम सुरक्षा करती। कैसे है ना, इफिसियों का सबसे मुख्य क्या बोलते हैं क्लासिक हिस्सा है जो इफिसियों 6 में हम पढ़ते हैं। सारे हथियार स्पिरिचुअल है ना, आत्मिक हथियार है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर की सच्चाई है ना, यीशु मसीह ने अपने वचन हमारे जीवन में सच्चाई के तौर पे रखा है, और वो ट्रूथ है, स्वयं ट्रूथ है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम अपने हथेलियों पे खोद कर लिखा है। तो ये ट्रूथ है, सिर्फ इमोशनली नहीं है, भावनात्मक रूप से ही नहीं है, उस परमेश्वर ने वैसा ही रखा है, हमें सुरक्षा दिया है। क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है, हमारी सृष्टि को जानता है। क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम है ना अपने सर के बाल गिन सकते हो? मनुष्य सर के बाल नहीं गिन सकता। लेकिन फिर आगे बोलते हैं, क्या एक गौरैया है ना, एक गौरैया अपने उससे क्या बोलते बिना परमेश्वर से के मर्जी के बिना नाश नहीं होती है। और वैसे भी हमारे लाइफ के प्रति वो परमेश्वर बोलते कि मैं तुमको नाश नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारे प्रति सोचता है, क्योंकि वो अपने वचनों में लिखा है, उसने अपने वचनों में लिखा है उसने। लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ सदा दया करता हूँ, सदा सर्वदा परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। और वो आज भी हमारे लाइफ में है। नए नियम में जब आते हैं, मरकुस का अध्याय 9 और वचन 27 में 2 अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि है ना हम पर दया कर। यीशु मसीह उनको चंगाई देता है अपनी दया के अनुसार, है ना। इफिसियों में क्या बोलते हैं, वो दया का धनी इस दुनिया में हमारे लिए वो आया, है ना, हमारे लिए आया और हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाएं। स्पिरिचुअली आत्मिक धन से हमको उसने धनवान बना दिया। बहुत सारे अभी भी विश्वासी हैं, अभी भी आत्मिक रूप से ऐसा कैसा जीवन जीते हैं, एक धनवान के विपरीत क्या कहा जाता है, कंगाल, गरीब, है ना, कंगाल जैसा जीवन जीते हैं लोग। लेकिन कैसे वो होता है, यही इसीलिए क्योंकि वो वचन बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत नहीं बनाते, इसलिए वो चीज़ें नहीं समझ पाते। और मजबूत बनाने के लिए प्रेयर है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम इन वचनों को सिर्फ क्या बोलते हैं ऊपर ही नहीं, हम इन चीज़ों में लाइक कहने का तो इसलिए बाइबल क्लास होती है, हाँ, इसलिए बाइबल क्लास होती है। हम उस वचनों को और भी गहराई रूप से सीखते। कहने का मतलब कि और इस वचन में क्या है वो परमेश्वर हमें सिखाता है ना। और लूका का अध्याय 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति का उदाहरण है, एक तो धनवान है, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति का उदाहरण है ना। धनवान व्यक्ति बोलता है मैं हफ्ते में इतना टाइम उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, है ना, 10वां हिस्सा भी देता हूँ, 10वां अंश भी देता हूँ। लेकिन देखो इस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ मैं, हाँ, इस व्यक्ति की तरह नहीं। लेकिन वो चुंगी वाला व्यक्ति स्वर्ग की ओर नजर भी नहीं उठाई उसने, और छाती पीटते पीटते कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने उस पर दया, है ना। और देन मरकुस का अध्याय 10 और वचन 47 में भी है, जो अंधा बर्तिमाई यीशु मसीह के पास, है ना, जब बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे, तो पुकारता है, तेज से पुकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करता है और चिल्लाता है जोर से, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो बहुत सारे लोग बोले अरे इसको चुप रहे तू, हाँ, प्रभु को तकलीफ मत दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको आने दो मेरे पास, उसको आने दो मेरे पास। परमेश्वर ने उस पर दया किया और उसके लाइफ में सुरक्षा भी दी, है ना। एक अंधा था, अंधा बर्तिमाई, अपने लाइफ में उस परमेश्वर की दया और सुरक्षा को वहाँ पे स्वीकार कर पाया विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह ने छू कर दया कि उसके लाइफ में अंदर चंगाई दिया, कंप्लीट चंगाई,
है ना, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है ना। यीशु मसीह ने उसको बोला क्या तो बोला कि मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने छुआ और कंप्लीट चंगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो परमेश्वर दया का धनी है वो परमेश्वर, और उसके दया के धन के अनुसार आज भी हम जो भी हैं तो उसके दया के धन के अनुसार भी हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम यहाँ पे हैं। तो यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से ही हैं हम, अपने सामर्थ्य अपने कर्मों के अनुसार नहीं हैं, बल्कि उस परमेश्वर के लहू के द्वारा जो उसने हमें खरीदा है और उसने हम पर जो अनुग्रह किया है उसके द्वारा हम आज हैं। हमारी सृष्टि को जानता है, लेकिन हमारे लाइफ में किस समय उसके अनुग्रह और दया की जरूरत है, उस समय परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह के लिए रेडी रहता है। और भजन यशायाह का 30 अध्याय वचन नंबर 18 के अनुसार वो कहता है कि परमेश्वर इंतजार करता है कि किस पर वो अपना अनुग्रह करे। कितना अद्भुत है ये कि लाइक परमेश्वर वेट कर रहा है कि किस पे अनुग्रह करे। कहने का मतलब इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो उस परमेश्वर को नकारते हैं, तिरस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पे अनुग्रह करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। और आज भी वो अनुग्रह करने के लिए इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। और इसलिए लाइक कहने वाले सुसमाचार लेकर हम खड़े होते। हमको नहीं पता वो परमेश्वर किस वक्त अनुग्रह करे, और वो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा ही है कि जस्ट विद इन मोमेंट में वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। जैसे वो चोर दो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटकाए गए थे, 2 चोर थे, उसमें से एक चोर बोलता है यदि तू सच में परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा चोर कहता है अरे मूर्ख, हमने तो जीवन भर अपना वही किया जो बुरा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने भी ये भी हमारे साथ सेम सजा, हमारे साथ सेम चीजें वो सह रहे हैं। लेकिन वो कहता है यीशु अपने राज्य में मुझे याद कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। यीशु मसीह ने वहां पे रेमा वचन का, जीवित वचन का, उस जीवित वचन के द्वारा वो जीवन पाया, वो अनुग्रह पाया। वहां उसी क्षण में, एक क्षण में उसका पोजीशन बदल गया। जिस है ना सिग्निफिकेंट की जरूरत हो इंसान आज भी ढूंढ रहा है उसके हृदय में, लेकिन यीशु मसीह ने उसे एक पहचान दी, और वो पहचान ये था तो स्वर्ग का नागरिक हो गया, कर्मों से नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा। और इसलिए कहते हैं कि उद्धार विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा ही है, कर्मों के अनुसार नहीं। और हम उसके कहने यीशु मसीह पे विश्वास किए तो वो भी हमारा एक कर्म नहीं है, हमारी स्वेच्छा के अनुसार हमने जस्ट एक कदम निर्णय लिया। और उद्धार के लिए हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा रोल, मनुष्य का उद्धार के लिए कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पे थे, उस क्रूस पे को जब कंप्लीट हुआ तो एक वचन का कि पूरा हुआ। इंसानी जाति के लिए जो पापों की सजा के लिए जो जरूरत थी, वो जरूरत, जो बलिदान की जरूरत थी, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने करके उस क्रूस पे जो संपूर्ण बलिदान कंप्लीट जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और वो क्या कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। और उस सेंटेंस में हम आज भी सुरक्षित हैं, आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सिर्फ उद्धार ही नहीं दिया, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जोड़ दिया। और आज एक मसीह होने के नाते इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि उन चीज़ों को हम समझें, इस वचनों को पढ़ें कि क्या क्या परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ कर रखा है, और आज भी कहने का मतलब वर्तमान में भी क्या हमको देना चाहते हैं वो परमेश्वर। यदि मैं इनको नहीं पढ़ूंगा, इन बच्चों को नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे नहीं समझ पाएगी परमेश्वर क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या रखा है मेरे लिए, कितना इनाम, कितना आज के दिन के लिए क्या रखा है, मुझे नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब हम इसमें है ना, हम उस परमेश्वर के वचन को हम लेते हुए उपदेशों को, क्या जैसे भजन संहिता में लिखे, उसके उपदेशों पर हम याद भी रखते हैं उसके उपदेशों को। और ये हमारा एक जीवन है ना, मसीह जीवन के हम परमेश्वर के साथ इस तरह से बढ़ सकते हैं, और वो परमेश्वर हमारे लाइफ को सुरक्षित रखा है।
ना सुरक्षित रखा है। और आखिरी में एक है ना एक पंक्ति पढ़ रहा थी, सोच रहा था उसके बारे में कि लाइक भजन यशायाह का जो हमने पढ़ा 49 हमारे नाम हथेली पर खोद कर सोचने जैसे गॉड ऐसा क्या है कि हमारे नाम अपने हथेलियों पे आप लिख रहे हैं खोद के। ये हिस्सा कई बार सोचने जैसा है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को इस प्रकार से सोचते गॉड आखिर क्या है, हम में कोई अच्छाई है, हम में कोई योग्यता है जो आप हमारा नाम अपने हथेलियों में खोद कर रखते हैं, है ना। लोग डिज़ाइन बनाते हैं, है ना, वो डिज़ाइन बनाने के बाद बहुत लोग है ना क्यों बोलते हैं अच्छा है, डिज़ाइन अच्छी है, लेकिन हमारा जो लाइफ के बारे में ऐसा क्या पार्ट था कि वो परमेश्वर अपने हथेलियों में खोद कर लिखा। और ये एक मसीह होने के नाते ये बातों को सोचना, जब ये सोचना ही नहीं बल्कि उन चीज़ों पे और भी मनन करते हुए जीवन को जीना कि गॉड आखिर क्या है मेरे अंदर, ऐसी क्या ब्यूटी थी, ऐसी क्या खास बात थी कि आपने अपने हथेलियों पर खोद कर लिखी। जब ये हमारे एक मसीह होने के नाते जब हम इन चीज़ों को सोचते हैं तो हमारा जो लाइफ में वो जो चीज़ें होती है, तकलीफ वाला पार्ट होता है ना, कि इस तकलीफ में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उस परमेश्वर हमारे लाए वो चीज़ें जब हम याद करते हैं, गॉड ने मेरा नाम अपने हथेलियों में खोद कर रखा है, लिख रखा है उसने, मैं उसमें सुरक्षित हूँ और मेरी सुरक्षा वो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा है। ये चीज़ें जो हो रही मेरी लाइफ में परमानेंट नहीं रहेगी। बात ये सच है, ओके। अगर मसीह लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है, ऐसे हालातें आ रही हो, वो परमानेंट नहीं रहेगी। कई बार ऐसा चीज़ें होता है, एक सीज़न के तौर पे ऐसा लगता है कि कई बार लंबा समय जाता है ना, हमको लगता है वो लंबा समय है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो लंबा समय नहीं है। परमेश्वर चाहे तो जैसे एक विदिन, जैसे एक मोमेंट में वही ग्रेस है ना, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि किस पर अनुग्रह करे, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में, लाइक हम मसीहियों के जीवन में परमेश्वर वो एक क्षण में अपना अनुग्रह करता है और सारी चीज़ें फिनिश करने का मतलब वो परमेश्वर हमको उन चीज़ों से निकाल कर रखता है और देन हम समझ पाते हैं कि वाह परमेश्वर थैंक यू सो मच, है ना। कई बार लोग उन हिस्सों को ही भूल जाते हैं, हाँ वो लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अपने पापी स्वभाव से हाथ मिलाते हैं पापी स्वभाव से के साथ सहमति होकर जीने लग जाते हैं, इस वजह से वो चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर हमारे लाइफ में एक नया स्वभाव दिया है, और नया स्वभाव क्या बोलता है कि वो नया मनुष्य जो हमारे अंदर है, जो परमेश्वर से जन्म है, वो कभी पाप नहीं कर सकता, और वो नया स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। ओके, इसलिए उद्धार सुरक्षित है ना, इसलिए उद्धार सुरक्षित है। यीशु मसीह ने सुरक्षा दी और आज भी हमें सुरक्षा दे रहा है। हम यहाँ पे हैं, हम इस शारीरिक क्या बोलते हैं मानवीय दृष्टि से हम उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम सबके पास यहाँ पे सुरक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है वो, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे मैं वहाँ पे उपस्थित होऊंगा। आज हम फिजिकली उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में है, हमारे बीच में है, वो हमको सुरक्षा दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर आनंद का परमेश्वर होते हुए, स्वर्ग का परमेश्वर होते हुए भी हमारे साथ में भी रह रहा है, और हम पे वो अनुग्रह भी और दया भी वो कर रहा है, और अपने प्रेम से हमको संभाल भी रहा है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जी इस दिन के लिए, समय के लिए लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर, सच में परमेश्वर, आपने कहा कि क्या एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन आपने कहा कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यस लॉर्ड, हम आपके साथ अनंत में रहेंगे प्रभु, क्योंकि आपने हमें अनंत जीवन दिया।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक जीवन प्रभु जो आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने हर एक व्यक्ति के लिए अपना कीमती लहू उस क्रूस पे बहाया परमेश्वर, और आपने उस कीमती लहू से ही खरीदा है परमेश्वर। क्योंकि इब्रानी में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं, परंतु उसके बहुमूल्य लहू, अविनाशी लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, इस भवन में प्रभु आप हर एक की ज़रूरतें जानते हैं परमेश्वर। आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक की ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। लॉर्ड, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि इस भवन में परमेश्वर यदि किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, आप टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपको सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इस भवन में आप बैठे हैं, इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। यदि आपने यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुने और भी सुने हुए, लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं माने हैं, तो ये आपके लिए अद्भुत समय है। इस समय को आप मत गंवाइए। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको सुरक्षा दे रहे यीशु मसीह, और वो चाहते हैं कि अपने दिल में क्या मुझे स्वीकारना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं इस क्षण में। तो आज इस समय यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तो अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ कह सकते हैं मेरे साथ, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ, या विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ, या क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ, या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे के सारे पाप क्षमा कर दिया, और आपके पास अनंत जीवन दे दिया उसने, और आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी के रूप में अपनाए गए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। वो जीवित परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।